सबसे पहले हम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये डेटा आपने डाउनलोड कर लिया होगा, जिसमें पहली शीट है वो है ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल्स। लाइक हमारे फाइनेंशियल्स की जो ग्रुपिंग है वो क्या है। इसमें जो पहला कॉलम है उसमें नोट नंबर आ रहा है। फर्दर उस पर्टिकुलर नोट में आगे जो कैटेगरीज बनी हुई है उसको हमने सीरियल नंबर का नाम दिया है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट हेड्स आ रहे हैं और फिर फाइनेंशियल के जो मेन ग्रुप्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के, वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर दूसरी शीट की तरफ बढ़े तो इसमें हमारे पास ट्रायल बैलेंस है ईयर वन का। यहाँ पे मैंने ईयर वाइज एग्जांपल लिया है। आप मंथ वाइज लेना चाहें, क्वार्टरली लेना चाहें, इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले काम क्या करना है। हमने ये करना है कि जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है ईयर वन का, ये हमने एज पर ये हमारी जो ग्रुपिंग अवेलेबल है इसको हमने मैप करना है कि ये ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली हो। ठीक है। उसके बाद जब भी अगला पीरियड स्टार्ट होता है, चाहे वो क्वार्टर हो, मंथ हो या ईयर हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी और हाई चांसेस होते हैं कि उसमें फर्दर पर्टिकुलर जो अकाउंट हेड्स ऐड हों। अगर उसमें फर्दर पर्टिकुलर, जिस तरह भी हम देखेंगे कि अगर इसमें ऐड होके आ रहे हैं जो कि इस ग्रुपिंग में अवेलेबल नहीं है, तो हमने इस ट्रायल बैलेंस से फर्दर इस ग्रुपिंग में किस तरह से लेके जाने हैं और इस पूरे टास्क को ऑटोमेट कैसे करना है। इसी तरह से ईयर टू में हम देखेंगे कि ईयर टू का जो ट्रायल है क्या वो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली कैसे बना है, वो हम बनाएंगे। और फिर जो इसमें फर्दर पर्टिकुलर्स ऐड होके आ रहे हैं उनको हमने ग्रुपिंग में कैसे लेके जाना है, लाइक मैपिंग और फिर ग्रुपिंग हमने कैसे बनाना है। जब ये सारा काम हम कर लेंगे, फिर हम ग्रुप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसमें ईयर वन और ईयर टू का ट्रायल बैलेंस भी होगा। फिर हम उसको टोटल ट्रायल बैलेंस की तरफ भी लेके जाएंगे जो कि हमारी बेस बनाएगा फाइनेंशियल बनाने की, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और आगे बैलेंस शीट हमने बनाना है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है या पावर क्यूरी का भी यूज करते हुए हम फाइनेंशियल बना सकते हैं। तो ये हमारा टास्क है जिसको हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास ये डेटा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुपिंग वाले को भी कंट्रोल टी प्रेस करके इसको हम टेबल फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि पावर क्यूरी में टेबल फॉर्म में ही वो उसको डिटेक्ट करता है। बाकी भी होती हैं लेकिन इसको हम टेबल में करेंगे जो हमारे पास एक्सेल में डेटा अवेलेबल होता है। इसी तरह से ईयर वन वाले को भी टेबल में कर लें, ईयर टू वाले को भी टेबल में कर लें आप। ठीक है। तो फिर हम जो अपना काम है अकॉर्डिंगली वो स्टार्ट करते हैं। ये हमने डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल टी टेबल फॉर्म में कर लिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल्स पे आएंगे, उसके बाद हम डेटा पे आएंगे और हमारे पास गेट डेटा में यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज का ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसको यूज करेंगे। पावर क्यूरी एडिटर हमारे पास अभी ओपन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास डेटा डेटा यहाँ पे लोड हो जाए तो हमने देखना होता है कि क्या उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग हुई है या नहीं हुई। और फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे जिस तरह से नोट नंबर है, सीरियल नंबर है, पहले आपने ये देखना है कि भाई यहाँ पे अगर न्यूमेरिक फिगर आ रही है तो क्या यहाँ पे नंबर फॉर्मेट हुआ है। ये देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है। जहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पे एबीसी ये आ रहा है। तो ये काम आपने पहले करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है इस फिल्टर में जाके कोई नल नल वैल्यूज अवेलेबल तो नहीं है। अगर नल हो तो आपने उसको अकॉर्डिंगली डिलीट कर देना है। इस डेटा को ऑलरेडी मैंने क्लीन रखा है ताकि हमारा यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लगे। इसको यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ जी, टीबी ईयर 01 का। ठीक है। अब ये पहले साल की हम बात कर रहे हैं तो इसको मैंने ये नेम दिया। यहाँ पे हम क्लोज एंड लोड टू में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड टू, और अभी सिर्फ कनेक्शन हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझिएगा और साथ साथ अप्लाई कीजिएगा। 2 से 3 बार करेंगे तो ये फिंगर टिप से आपकी चीज हो जाएगी। ऑनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे, ये अभी कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अभी उसके बाद यहाँ पे हमारी जो दूसरी शीट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, विच इज ट्रायल बैलेंस ईयर 1। इसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर उसी तरह से डेटा में जाएंगे, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, पावर क्यूरी एडिटर ओपन होगा और फिर उसी तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग ऑलरेडी मैंने यहाँ पे की लिया। ये ओपन हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम। अच्छा, एक और बात है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे उल्टा काम कर दिया है। ये वाली जो हमारे पास है ना ऑलरेडी, ये ईयर 1 का, ये पहले हमारे पास जो क्यूरी है ये देखें, जिसको मैंने टीबी ईयर 1 का नाम दिया। एक्चुअली ये ग्रुपिंग है तो इसको मैं नाम चेंज कर लूँ, इसको ये ग्रुपिंग। ठीक है। उसके बाद हम दोबारा ये जो दो लोड किया था उसकी तरफ आएंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, टीबी ईयर 01। ठीक है जी। इसको यहाँ पे मैं ओके कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू एंड क्रिएट कनेक्शन हमने ये कर देना है। राइट। कनेक्शन क्रिएट होता है तो आगे हम बढ़ते हैं। ये ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके हो गया। जब ये काम हो गया, इसमें हमने क्या अभी तक किया है, जो ग्रुपिंग वाला हमारा डेटा था वो हम पावर क्यूरी में लेके गए, कनेक्शन क्रिएट कर लिया। ट्रायल बैलेंस ईयर 1 का हम डेटा लेके गए और उसका भी हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, डेटा में रहते हुए गेट डेटा पे जाएंगे।
एंड देन कंबाइन क्यूरीज, और यहाँ पे मर्ज का एक ऑप्शन हमारे पास होता है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, मर्ज का ऑप्शन यूज करते हुए इसमें जो एक्चुअली जो डेटा है ना उसको मर्ज कर देता है। यहाँ पे अभी हम पहले सबसे पहले उसको बताएंगे कि जो पहला डेटा है, पहला जहाँ पे आप सिलेक्ट करो वो ट्रायल बैलेंस 001, जो हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है वो पहले हम टेबल लेके आना चाहते हैं, उसके बाद हम लेके आएंगे ग्रुपिंग। ठीक है, और फिर आपने कंट्रोल प्रेस करना है और पर्टिकुलर्स पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने अकाउंट हेड्स पे क्लिक करना है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज एक्चुअली हम देखना चाहते हैं। और यहाँ पे जॉइन काइंड क्या है कि लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और हमने इसको ओके कर देना है। ठीक हो गया। अभी जैसे हम ओके करेंगे तो ये पावर क्वेरी एडिटर दोबारा से ओपन होगा और हमें यहाँ से पता चलेगा कि भाई कोई एडिशनल वैल्यूज उस डेटा में थी या नहीं थी, और जब थी तो उनको हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्रुपिंग वाला एक नया कॉलम ऐड हुआ है, यहाँ पे ये डबल एरो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे। एक बार आपने क्या करना है कि सभी कॉलम्स को आप अनचेक कर दें और सिंपल यहाँ पे हमने सिर्फ अकाउंट हेड्स को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कि यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज फ्री प्रीफिक्स, तो इसको भी हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे उसने हमें अकाउंट हेड बता दिया, मिसाल के तौर पे पर्टिकुलर्स में, कि ये तो हमारे पास सिमिलर जो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, वो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लेकिन हमने उसने ये देखा कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये ट्रायल बैलेंस में तो है, बट हमारी ग्रुपिंग में नहीं था, इसीलिए यहाँ पे नल 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 वैल्यूज आ रही है। मतलब जो नल वैल्यूज यहाँ पे आएंगी हमारे पास फिल्टर आउट होके, वो हमारे ट्रायल बैलेंस में न्यू अकाउंट हेड्स ऐड हुए हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, सिंपल यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो नल हमारे पास रिजल्ट आया उसको हमने फिल्टर आउट कर लेना है। तो ये हमारे पास कुछ 7 8 या जो भी हैं हमारे पास, ये पर्टिकुलर अकाउंट हेड जो हैं, ये न्यू ट्रायल बैलेंस में ईयर 1 में आए हैं, जिनको अभी हमने ग्रुपिंग में लेके जाना है। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको मैं क्लोज एंड लोड कर दूंगा, क्लोज एंड लोड टू नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज एंड लोड कर देते हैं। अभी देखिएगा कैसे हम इसको ऑटोमेट करते हैं, कितना ज्यादा इजी है। वन टाइम एफर्ट होती है जो कि बाद में आपको काफी ज्यादा आपके लिए इजी बनता है। अच्छा, यहाँ पे अभी ये इसने हमें ये फाइल लोड करके दे दी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये वही वाली डेटा है कि जो हमारे पास आ गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गए अकाउंटेंट्स, तो इनको हमने लेके जाना है ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल में, इसको ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दें, और इसको आप नाम देंगे मिसिंग अकाउंट्स या मिसिंग डेटा, मिसिंग अकाउंट्स ईयर 1 टीबी। ठीक है, इसको हमने ईयर 1 में जो अकाउंट्स मिसिंग है हमारे पास वो ये आ गए। ठीक है, अच्छा जी, इनको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें या तो ये पता होना चाहिए कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे फॉल कर रहा है। ये बैलेंस शीट में जाएगा, नॉन करंट एसेट में जाएगा, वहां पे उसका नोट क्या होगा, सब नोट क्या होगा, यहाँ पे ये आपको थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी। इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग करके रख ली है, ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखें कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले हमारे पास नोट आ रहे हैं, उसके बाद फर्दर जो कैटेगरी बनती है वो आ रही है, और यहाँ पे आगे क्या है कि जो यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और यहाँ पे दो जो पहली है ना वो तो जा रही है नॉन करंट एसेट में। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैं उसी शीट में जाऊंगा, ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल में जाएंगे हम। यहाँ पे ये पहले नॉन करंट एसेट आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी आप करंट एसेट की जो पहली लाइन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लाइन ऐड करेंगे, हमारे पास दो आइटम्स ही नॉन करंट एसेट के लिए। तो सिंपल यहाँ पे मैं ये नोट नंबर से लेके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी जो अलाइनमेंट है वो कर ली हुई है, इसको मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे टाइम वेस्ट होना है हमारा। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता, देखें यहाँ पे क्या हुआ कि उसी तरह से सीरियल नंबर है और आगे ही हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आ गया। ठीक है, और जैसे आपका वो काम हो जाए तो साथ आपने ये भी देखना है कि उसको आप हाईलाइट कर ले, ताकि वो हमसे दोबारा से ना वो इनकॉर्पोरेट हो। आगे हमारे पास करंट एसेट्स के ग्रुप बनते हैं, करंट एसेट्स में हमारे पास 3 एंट्रीज आ रही हैं, ये 3 हमारे पास अकाउंट्स हैं जो कि डिफरेंट, तो उनको लेके जाना है। तो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे, यहाँ पे करंट एसेट्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सबसे पहले तो 3 जो है वो ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, ये 2 से लेके जो करंट एसेट्स हैं इनको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इनका जो कलर है वो भी आप चेंज कर लें, और आगे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं,
करंट लायबिलिटीज में हमने क्या करना है कि हमारे पास दो आइटम्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमने करंट लायबिलिटी में जाना है। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज एंड हो रही हैं, यहाँ पे आप दो रोज के एडिशन कर रहे हैं। इनको यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। आगे हमारे पास लास्ट है जी इक्विटी। इक्विटी का क्या है कि 3 में बनता है। 3 वाला कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक रो ऐड करते हैं और यहाँ पे इक्विटी वाला जो ये वाली लाइन आइटम है इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेके आ गए। मतलब जो हमारे पास यहाँ से इस वाली शीट में जो डेटा था वो हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी देखा कि ये कहाँ कहाँ पे फॉल कर रहा है और उसको हम ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल में लेके चलेंगे। अभी हमने क्या करना है, सिंपल हमने देखिएगा जरा गौर से। सिंपल हमने ये करना है कि भाई इसको जो ये जो क्यूरी है यहाँ पे इसको आके यहाँ से एक बार रिफ्रेश करना है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें अभी क्या हुआ है, उसने वो सारा पीछे वाला जो प्रोसेस है वो किया है। यहाँ पे ये जो हमने काम किया था इस पर्टिकुलर शीट में, तो उसने जब वो सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आ गया हुआ है तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ये हमें जीरो करके दे दिया। मतलब ये है कि सारे के सारे जो अकाउंट हेड्स न्यू ऐड हुए थे वो उसने ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल्स में ऐड कर दिए। अभी यही काम आप जरा ये जो ट्रायल बैलेंस 2 है इसके लिए आप ये वाला काम करें और साथ में भी करता हूँ, ताकि ये रेपिटेटिव काम है जो हमने ईयर 1 में किया था वही ईयर 2 में हो रहा है। गेट डेटा फ्रॉम टेबल और रेंज, आप यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या खुद करके एक बार देख लें कि क्या वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये हमारे पास आ गया जी टेबल 4, इसको हम नाम दे देते हैं जी TB ईयर 02। ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास दूसरे साल का है। फॉर्मेटिंग इसकी हो गई हुई है क्लोज एंड लोड 2 और इसका हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ओपन होता है तो ये हमने ओनली क्रिएट कनेक्शन कर लिया, ओके कर लिया। अभी ऑलरेडी ग्रुपिंग तो हम यहाँ पे लेके आ चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास TB ईयर 2 भी आ गया है। तो हमने मर्ज करना है अभी इनको। तो गेट डेटा पे जाएंगे, कंबाइन क्यूरीज मर्ज, एंड देन यहाँ पे क्या होता है जी, इन दोनों टेबल्स को मर्ज करेंगे। सबसे पहले हम लेके आएंगे ईयर 2 का ट्रायल। देन हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग है, कंट्रोल प्रेस करके पार्टिकुलर्स एंड अकाउंट हेड्स को करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम इसको ओके कर देंगे। पावर क्वेरी एडिटर ओपन होता है। तो यहाँ पे अभी हम जो यूनिक या न्यू अकाउंट हेड्स ऐड हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तरीकाकार हमारा वही होगा। ये जो डबल एरो है यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, एक बार सिलेक्ट ऑल हमने करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट हेड्स को सिलेक्ट करेंगे, यूज ओरिजिनल कॉलम एज अ प्रीफिक्स इसको रिमूव करेंगे एंड ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि जो न्यू ऐड हुए हैं ना वो ज्यादा है, उनकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा बन रही है। यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एक बार सिलेक्ट ऑल, नल को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये नल के आगे, अच्छा यहाँ पे ना एक और बात है, मैंने पिछली बार ना ये वाला कॉलम डिलीट नहीं था किया। अभी जब ये आ गया है, नल की वैल्यूज आ गई है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, ये हमारे पास एडिशन हुई है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, क्लोज एंड लोड कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास वो उनका नंबर ज्यादा है, तो देखते हैं कि हमारे पास कितनी रो जो है वो लोड होके आती हैं। अभी हमने काम यही करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे डेटा लोड हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये जी तकरीबन कोई 62 आइटम्स आ रही हैं। ये 62 अकाउंट हेड्स आ रहे हैं जो कि लोड होके आए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या इशू है, एक मिनट। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, अभी इनको हमने अपनी ग्रुपिंग में लेके जाना है, तो वही काम जो आपने किया था वो आप करें। और साथ ये वाली जो फाइल है ना, ये ग्रुपिंग वाली, ये फाइल भी मैं साथ अटैच कर दूंगा कि ताकि आपको प्रोसेस समझ आए। ये काम जो है ना वो आप अकॉर्डिंगली देख लेंगे। अच्छा, इसमें आगे एक और बात भी आपने नोट करनी है। अगर हम इस ग्रुपिंग की बात करें, जिस तरह फ्री होल्ड लैंड है या बिल्डिंग है, तो इनका जो नोट नंबर है वो तो 1 है, लेकिन आगे जो इनकी कैटेगरी है वो हम सेम कैटेगरी में लेके गए हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिक्चर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, तो इसको हम एक कैटेगरी में लेके गए हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो हमारे पास अकाउंट हेड्स हैं वो ज्यादा हों, बट उनकी जो एक सब कैटेगरी बन रही है वो एक हो। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। अच्छा, यहाँ पे अभी हम मैं जल्दी से इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। इन द मीन वाइल आप ये काम कर लें।
ये यहाँ पे जो भी हमारे पास अकाउंट हेड्स ऐड हुए थे वो मैं ग्रुपिंग में लेके आ गया हूँ। अभी हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास ये फाइल थी इसमें हमारे पास ये लिस्ट आ रही थी, हम क्या करेंगे, अभी इसको दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे और देखिएगा यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो डेटा है हम अकाउंट हेड जो है वो ग्रुपिंग में लेके चले गए। इसका हम यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे, इसको हम नेम देते हैं जी मिसिंग अकाउंट्स ईयर 01 TB। ठीक है, ये हमने इसको नेम दे दिया। अभी हमारे पास जो ग्रुपिंग है वो भी फाइनल हो गई है, जो ट्रायल बैलेंसेस है वो भी फाइनल है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम अभी ग्रुप जो ट्रायल है वो बनाना चाहते हैं। वो कैसे बनाएंगे अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद गेट डेटा में, और उसके बाद हमारे पास कंबाइन क्यूरीज का ऑप्शन आता है और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे। मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्रुपिंग। अभी पहले हमने क्या किया था, ट्रायल बैलेंसेस को सिलेक्ट किया था, कि अभी हम ग्रुपिंग वाइज जो ग्रुप ट्रायल है वो बनाना चाह रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो ईयर 1 का है वो ट्रायल लेके आ जाते हैं, और कंट्रोल प्रेस करके अकाउंट हेड्स एंड देन पर्टिकुलर्स इनको हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने इनको ओके कर दिया। सबसे पहले हम इनको मर्ज करेंगे, जो इसका रिजल्ट होगा उसको हम ईयर 2 के ट्रायल के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ओके किया हमने। पावर की एडिटर ओपन होती है, तो फर्दर हम बढ़ते हैं। अभी ये देखिएगा यहाँ पे अभी क्या आ रहा है हमारे पास, ये टीबी ईयर 1। इसको उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें जो डेबिट्स हैं वो क्रेडिट्स हैं वो चाहिए, और यहाँ पे जो ओरिजिनल यूज ओरिजिनल कॉलम एज अ प्रीफिक्स जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास डेबिट्स एंड क्रेडिट्स है वो आ गए। सही हो गया। और इसके साथ जो है अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसी वाले ये होम में हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज क्यूरीज का। तो हम यहाँ पे एक क्यूरी को मर्ज करेंगे। ठीक है, ये मर्ज क्यूरी पे मैंने क्लिक किया। अभी हमारे पास क्या आ गया कि ये जो अभी हमने क्या किया था कि जो ग्रुपिंग और जो ट्रायल 1 था, जो ईयर 1 का ट्रायल था उसको हमने मर्ज किया था। अभी उसका रिजल्ट ये हमारे पास आ गया है। उस रिजल्ट का ये जो मर्ज 1 है वो हमारे पास आया खड़ा है, और इसको हमने मर्ज कर देना है जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस ईयर 2 हमारे पास अवेलेबल है। देन उसी तरह से करेंगे, जो हमारे पास अकाउंट हेड आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ठीक है जी, ओके कर दिया। और उसी तरह से यहाँ पे जो डबल एरोज आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल, देन डेबिट्स क्रेडिट्स, और यहाँ पे ये ऑलरेडी अनचेक आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम नाम चेंज जरूर करेंगे, वो नाम हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक तो यू डेबिट एंड क्रेडिट है ना, ये हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट ईयर 1, डेबिट ईयर 1, इसको नाम चेंज कर दिया हमने। और यहाँ पे जो क्रेडिट है उसका नाम चेंज कर दिया ईयर 1। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमारे पास जो दूसरा ये जो वाले दो कॉलम अभी हमने जनरेट किए हैं, ये हमारे पास डेबिट ईयर 2 आ गया। ये जरा थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे पास जो क्रेडिट है वो भी ईयर 2 का आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। अभी हमने इसके बाद ये करना है कि इन सभी चारों को आप एक बार सिलेक्ट कर लें, जहाँ पे नल वैल्यूज है वहां पे आप उसको जीरो से रिप्लेस कर दें। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है जी रिप्लेस वैल्यूज का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नल, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें जीरो से। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम ओके कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओके हो गया। अभी हम जहाँ जहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं वहीं पे आ रही हैं वैल्यूज। और यहाँ पे जो ये क्यूरी है इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ जी ग्रुप ट्रायल। ठीक है, ग्रुप ट्रायल मैं इसको नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्लोज एंड लोड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास अभी शीट ओपन हो जाएगी। अभी फर्दर भी हमारा यहाँ पे काम है, वो देखिएगा क्या करेंगे। अभी हम ग्रुप ट्रायल हमने बना लिया। उसके बाद हमारे पास एक हमने दो शीटें और हमने जनरेट करनी है। शीट नंबर 1 में हमें क्या चाहिए कि ईयर 1 ईयर 2 का ट्रायल आ जाए। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास टोटल ट्रायल आ जाए जिसमें हमारे पास ये नोट नंबर और सीरियल नंबर तो हों। ठीक है, आगे जो है ना हमारे पास ये सिर्फ अमाउंट्स आ रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप ट्रायल का ये आ गया का ये रिजल्ट जनरेट हो गया। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे
और इसका रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस क्रिएट कर लिया और पावर क्वेरी एडिटर ओपन होता है तो फर्दर जो प्रोसेस है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये ग्रुप ट्रायल को ही उसने एक शीट फर्दर यहाँ पे हमें ऐड कर दी है और अभी इस रेफरेंस को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नोट वन और ये जो हमारे पास सीरियल नंबर आ रहा है, एक बार आप इसको सिलेक्ट कर लें। ट्रांसफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं और जहां पे हमारे पास मर्ज कॉलम का एक ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को हम मर्ज करने जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम ग्रुपिंग बनाएंगे ना। ठीक है, सेपरेटर इसको हम कस्टम करते हैं और जहाँ पे हमारे पास ये जो डीलिमिटर होता है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो एक लाइन सी होती है, और इसको हम ओके कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा कि पहले हमारे पास वो नंबर आ रहा है, उसके बाद सीरियल नंबर ये आ गया। ठीक है जी, इसके बाद सिर्फ आपने मर्ज वाले कॉलम को सिलेक्टेड रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होम टैब में जो ग्रुप बाय का ऑप्शन होता है, ग्रुप बाय के ऑप्शन में हम यूज करेंगे एडवांस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ये जो एग्रीगेशन है इसको ऐड करते जाएंगे। हमें जहाँ पे ना चार एक्चुअली चाहिए, जो गौर से देखिएगा। पहला जो कॉलम है वहां पे हम चाहते हैं कि डेबिट ईयर 01 आ जाए, या डेबिट, हाँ 001 आ जाए। इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये जो है यहाँ पे मैं फिगर चाहिए आगे क्रेडिट ईयर 1 की, क्रेडिट ईयर 1 ये आ गया। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और ये कॉलम जो हमें चाहिए ना, एक्चुअली मैंने यहाँ पे वो लिखे हैं, गौर से एक बार देख लीजिएगा। मैंने से कहा है कि आप यहाँ पे ना एक न्यू कॉलम ऐड करो और उसकी हेडिंग दे दो डेबिट ईयर 1 की, और यहाँ पे उसमें क्या ऐड कर दो, उसमें आप ऐड कर दो जहां जहां पे क्या आ रहा है, ये डेबिट ईयर या Y1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम ऐड करो क्रेडिट ईयर 1, उसमें भी आप मुझे ऐड करके दे दो जहां पे क्रेडिट ईयर 1 आ रहा है। और उसके बाद डेबिट ईयर 2, ये जो दूसरे साल का हमारे पास ट्रायल है, उसमें जहाँ पे हमारे पास डेबिट आ रहा है ना, Y2, उसको ऐड कर दो। और लास्ट कॉलम है हमारे पास, वहां पे भी आप ऐड कर दो क्रेडिट ईयर 2। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। अभी ये करेगा क्या, इस ये जो मर्ज वाला हमने सिलेक्ट किया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ये टोटल करके दे देगा। ठीक है, ये देखें। ऑल राइट, अभी यहाँ पे हम एक और काम करेंगे कि यहाँ पे आप एक बार सिलेक्ट करेंगे, ये जो मर्ज किया था ना हमने, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको स्प्लिट कॉलम कर देंगे बाय डिलिमीटर के साथ, और आप इसको दोबारा से आप ओके कर देंगे। ठीक है जी, दोबारा से जो हमने जो हमारी पहले वाली सेटिंग थी वो हमारे पास आ गई है। इसको भी हम क्या करेंगे, फाइल में जाके क्लोज एंड लोड कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ये ग्रुपिंग वाला जो ट्रायल है हमारे पास आ गया। पहले भी एक्चुअली हमने उसको ग्रुप ट्रायल रख दी है, बट उसको नाम हमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था। ग्रुपिंग वाला ट्रायल एक्चुअली हमारे पास ये आ रहा है जिसकी बेस पे आगे हम फाइनेंशियल बनाते हैं। अच्छा, इसको यहाँ से सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि जो हमारे पास थोड़ी सी सेटिंग है उसको चेंज कर लें। हम फर्दर इन चारों कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट में कर लेते हैं, कॉमा स्टाइल, और यहाँ पे हमारे पास ये ईयर 1 का, ईयर 2 ये हमारे पास आ गया। अच्छा, फर्दर एक और हम यहाँ पे काम करेंगे, ये जो हमने ग्रुप ट्रायल 2 किया ना, एक तो हम इसको नाम दे दें, इसको रीनेम कर दें, ट्रायल ग्रुपिंग, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ग्रुप ट्रायल ईयर वाइज फाइनल। ये हमने इसको नाम दे दिया। अभी एक और काम करेंगे, एक और देखिएगा कि ये वाली शीट बनाने का फायदा क्या हुआ है। पहले जो हमारे पास हमने ग्रुप ट्रायल बनाया ना, उसमें हमारे पास रोज आ रही थी 104, अभी उसने ग्रुपिंग कर दी है कि जहां पे ये 1 आएगा नंबर, और उसके साथ जो है ना आगे 1 आई है, जहां जहां पे 1 आई अगर एक से ज्यादा है तो उसने ऐड करके हमें दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, एक हमने यहाँ पे काम करना था कि मर्ज 1 और मर्ज 2 कॉलम की हेडिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से क्लिक करके इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ इस पे, दोबारा से वो हमें लेके जाएगा उस पावर क्वेरी में। और जो हेडिंग थी वो हमें चेंज करनी चाहिए थी, वही अभी हम काम करने लगे हैं। ये हमने हेडिंग चेंज कर दी जी, नोट नंबर, नोट नंबर या नोट, एंड देन ये हमने चेंज कर दी हेडिंग सीरियल नंबर की। ठीक है जी, क्लियर है।
और यहाँ पे अभी हम इसको क्लोज एंड लोड कर देंगे। अभी देखिएगा, और क्लोज एंड लोड करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो हेडिंग है ये ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कहता है कि कंप्लीट नहीं हुई, कोई बात नहीं, दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, आगे फर्दर एक काम हमारा रह गया है, ये देखें अभी वो हेडिंग आ गई है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको दोबारा से, इसको मैं क्या करूंगा, इसको अभी रेफरेंस बनाऊंगा। जो अभी हमने ये वाला काम किया, इसको दोबारा से हम एक बार रेफरेंस बनाएंगे। ग्रुप ट्रायल ईयर वाइज जो फाइनल हमारे पास आया है, और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल ट्रायल है वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात है कि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये जो हमने ग्रुप वाइज ईयर वाइज ट्रायल बनाया है, इसी में हम एक कॉलम ऐड करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर सेपरेट आप चाहें कि हमारे पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, या जितने भी हमारे पास पीरियड आ रहा है, एक टोटल हमारे पास उसका नंबर आ जाए, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं जी, ईयर 1 का डेबिट बैलेंस और ईयर 2 का डेबिट बैलेंस, ये हम इसको ऐड करते हैं। इन दोनों कॉलम को पहले आपने सिलेक्ट करना है, ऐड कॉलम पे जाना है, स्टैंडर्ड में जाके इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ गया, एडिशन होके आ गया। इसको हम नाम देते हैं जी टोटल डेबिट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो ईयर 1 का क्रेडिट है बैलेंस और ईयर 2 का, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, ऐड कॉलम में गए, स्टैंडर्ड में जाके इसको ऐड कर देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं जी टोटल क्रेडिट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अभी जो जो कॉलम हम रखना चाहते हैं मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। जिस तरह मैंने टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो नोट नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है, इसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके जो रिमूव, जिन सिलेक्टेड के अदर वाले जो कॉलम है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको फाइल में जाके क्लोज एंड लोड कर देंगे। ठीक है जी, और इसको नाम दे देंगे फाइनल ट्रायल। ठीक है जी, फिर हमारे पास ये फाइल जो है वो आती है बन के। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो कर दें। अच्छा जी, इसकी जो लाइन के एडजस्टमेंट है, इसने टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट नंबर, सीरियल नंबर वो उल्ट पुल्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप इसको दोबारा से पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करके तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। सबसे पहले हम नोट नंबर लेके आना चाहते हैं, वो टॉप पे आ गया, बस हमने हेडिंग से ड्रैग करके उसको राइट की तरफ लेके जाना है। उसके बाद हमारे पास सीरियल नंबर आ गया, डेबिट को हम क्रेडिट से पहले रखेंगे, तो ये हमारे पास सेटिंग हो गई। इसको हम क्लोज एंड लोड कर देंगे, और इसको अकॉर्डिंगली यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो इसकी सेटिंग है वो हो जाएगी। डाउनलोड कंप्लीट, ये अभी लोड कर रहा है, और अभी अकॉर्डिंगली हमें जनरेट करके दे देगा जिस तरह से हमने इसकी सेटिंग की है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे अगर आप ये चाहें कि यहाँ पे नोट नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है, आगे हमारे पास जो अकाउंट हेड्स हैं, जो ग्रुपिंग है, वो भी आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल, आपने यहाँ पे जाना है, इसको ओपन करना है, और देखना है वो कौन सा स्टेप था जहाँ पे हमने इसको रिमूव किया था, तो वहां पे आप इसको ऐड कर लें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये आ गया, और फर्दर जो है ना, वहाँ पे हमने चेक भी देखना है कि क्या हमारा ये रिजल्ट सही भी निकला या नहीं निकला। तो यहाँ पे हम टेबल डिजाइन में जाते हैं, और यहाँ पे रो टोटल पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे भी हम इसको सम पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें तो हमारे पास जो ट्रायल है वो यहाँ पे टैली होके आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को मैप कर सकते हैं, अपने ग्रुप ट्रायल और फाइनल ट्रायल की तरफ बढ़ सकते हैं। जितना आपके पास डेटा हो, ये आपकी वन टाइम एफर्ट होगी। अगर ज्यादा डेटा हो तो खप जाएंगे ना, तो इससे हमारा काम जो है वो ऑटोमेट भी हो जाता है, और चीजें सिंपल भी हो जाती हैं। सिंपल, यहाँ पे अगर कल को फर्दर आप यहाँ पे एज्यूम करें कि हमारे पास तीसरा ट्रायल ईयर आ गया, हमने उसको कनेक्ट करना है, उसका डेटा यहाँ पे लेके आना है, और फिर हमने सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इस तरह से सारा जो डेटा है वो हमारे पास रेडी होगा। तो बताइएगा ट्यूटोरियल कैसे लगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।